विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज करेंगे विशेषण का पाठ करने जा रहे हैं। हिंदी का पाठ है विशेषण। कौन सा है? विशेषण। विशेषण क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ना। इनमें से पीटीटी और प्रीवियस टीसी में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। पहला प्रश्न है हमारा, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे पास ऑप्शन है। ए में है सर्वनाम कहलाते हैं, बी में है संज्ञा कहलाती है, या फिर विशेषण कहलाता है, या फिर उपसर्ग कहलाता है। यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी परिभाषा है। विशेषण की परिभाषा है किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। हमारा आंसर है विशेषण। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। क्या है? विशेषण है। यानी विशेषण जैसे विशेषता बताता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे मिर्च, मिर्च की विशेषता बताएगा कि काली मिर्च, हरा घास, हरी सब्जियां। तो सब्जियां संज्ञा है और हरी जैसे इसकी विशेषता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, यहां लिख लेते हैं। जैसे हरी सब्जियां, हरी सब्जियां और लाल टमाटर, यानी टमाटर की विशेषता बता रहा है। हरी मिर्च, जैसे काला घोड़ा, यानी काला घोड़ा, यानी काला घोड़ा। इस प्रकार से कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीला गगन है, नीला आसमान है। जिसे नीला गगन या नीला आसमान। इस तरीके से ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि नीला क्या है, यानी नीला विशेषण है, और गगन क्या है, संज्ञा, यानी नीला गगन है। हरी सब्जियां हैं, सब्जियां की विशेषता बता रहा है हरी क्या है, विशेषण है। लाल टमाटर, यानी लाल क्या है, टमाटर की विशेषता बता रहा है लाल है। तो ये क्या है, विशेषण, और ये विशेष्य है। ये क्या है, विशेष्य है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है क्या कहलाता है? यानी विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है क्या कहलाते हैं? हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, क्या कहलाते हैं? विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, विशेष्य या उपसर्ग। यानी विशेष्य के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी हमारा ऑप्शन है सी, यानी विशेष्य कहलाता है। जैसे मिर्च की विशेषता बता रहा है, यानी मिर्च की विशेषता बता रहा है कि क्या है, हरी है। यानी मिर्च क्या है, विशेष्य, यानी क्या है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। यानी मिर्च क्या है, जैसे संज्ञा है हरी, यानी हरी सब्जियां, यानी इसकी विशेषता बता रहा है। जैसे मिर्च की विशेषता बता रहा है, यानी मिर्च की विशेषता, और धनिया की, यानी सब्जियां की विशेषता बता रहा है। घोड़ा की विशेषता बता रहा है, आसमान की विशेषता बता रहा है,
और गगन की विशेषता बता रहा है। इस तरीके से विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जैसे विशेषण कहलाता है। ये परिभाषा है, आपको परिभाषा याद करनी पड़ेगी। परिभाषा हमारी को आनी चाहिए कि विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है। और किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। यह हमें ध्यान रखना है। और अन्य जैसे आदमी, जैसे यानी ईमानदार आदमी, तो इसकी विशेषता बता रहा है। जैसे ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी, तो क्या है? विशेषण ये है ईमानदार। इसकी विशेषता बता रहा है, यानी ईमानदार क्या है? यानी आदमी है, यानी इसकी विशेषता बता रहा है। ये विशेषण है। विशेषण किसकी बता रहा है? यानी विशेष्य है। यानी विशेषण के द्वारा विशेषता जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी आदमी की विशेषता बताई जा रही है। विशेषण के द्वारा आदमी की विशेषता बताई जा रही है, तो वह क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। जिस तरीके से नीला आसमान, यानी आसमान की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है? यानी विशेषण के द्वारा बताई जा रही है। किसके द्वारा? विशेषण के द्वारा, यानी आसमान की विशेषता बताई जा रही है। ये नीला क्या है? यानी विशेषण है। इस विशेषण के द्वारा इस गगन की विशेषता बताई जा रही है कि गगन नीला है। प्रश्न है, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य कहलाता है। यह हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यह तो है विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब विशेषण की भी विशेषता, विशेषण है उसकी भी विशेषता बताई जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है, प्रविशेषण कहलाते हैं, या सर्वनाम कहलाते हैं, या संज्ञा कहलाती है, या विशेष्य कहलाता है। तो हमारे पास ऑप्शन में से हमारा है प्रविशेषण। क्या कहलाते हैं? यानी प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बता रहा है तो क्या कहलाता है? प्रविशेषण। जैसे एक कमजोर आदमी है, जैसे कमजोर आदमी है, यानी विशेषण है जैसे कमजोर आदमी है, जैसे कमजोर आदमी, कमजोर आदमी, यानी ये क्या कह रहा है? विशेषण की विशेषता, यानी ये विशेषण है, इसकी भी यानी इनकी भी विशेषता बताई गई है कि ये क्या है? अत्यंत कमजोर आदमी है, यानी अत्यंत यानी अत्यंत कमजोर आदमी है। यानी इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि कमजोर आदमी, अत्यंत कमजोर आदमी। ओके विद्यार्थियों, यानी अत्यंत कमजोर आदमी, यानी विशेषण की भी विशेषता और बता रहा है। तो क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है, यानी अत्यंत कमजोर आदमी। ये तो है विशेषण कमजोर आदमी, ये अत्यंत कमजोर आदमी। तो इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, ये कमजोर है यानी अत्यंत कमजोर है। इस विशेषण की विशेषता बता रहा है कि अत्यंत कमजोर है, अत्यंत कमजोर आदमी। ओके विद्यार्थियों, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? यानी प्रविशेषण कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी ये तो क्या है? प्रविशेषण है, ये है प्रविशेषण। क्या है? ये है प्रविशेषण। और ये क्या है? कमजोर, ये है विशेषण, ये है कमजोर है, विशेषण है। और ये क्या है? आदमी, ये है विशेष्य। ये क्या है? विशेष्य है। यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, वह प्रविशेषण कहलाता है। यानी कमजोर विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहा है, यानी अत्यंत कमजोर है, अत्यंत क्या है? प्रविशेषण है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और उदाहरण लेते हैं, जैसे मोटा आदमी, जैसे मोटा आदमी, जैसे मोटा आदमी, ये क्या है? यानी विशेष्य है। आदमी क्या है? विशेष्य है। और ये क्या है? मोटा, यानी विशेषण है,
यानी इस आदमी की विशेषता यानी सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? विशेषण है। आदमी संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि मोटा आदमी, मोटा विशेषण है। अब इसकी भी विशेषण की भी विशेषता बताएगा कि अत्यंत, अत्यंत या बहुत मोटा यानी अत्यंत मोटा, यानी ये क्या है? प्रविशेषण है। ये क्या है? प्रविशेषण है। तो विद्यार्थियों इस तरीके के प्रश्न है और उदाहरण होते हैं और अन्य बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मीठा दूध, जैसे हम बात करते हैं मीठा दूध, जैसे मीठा दूध। अब क्या है? ये तो क्या है? विशेष्य है। दूध क्या है? विशेष्य है। और मीठा क्या है? विशेषण है। मीठा विशेष, ये दूध है, जैसे मीठा दूध यानी मीठा दूध, ये क्या है? मीठा विशेषण है। मीठा विशेषण है। अब क्या है? बहुत मीठा दूध, बहुत मीठा दूध, ये बहुत क्या है? ये प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण है। बहुत क्या है? प्रविशेषण है, यानी बहुत मीठा दूध। क्या है? बहुत मीठा दूध, यानी ये विशेषण है, दूध की विशेषता बता रहा है। दूध संज्ञा है यानी दूध की विशेषता बता रहा है यानी मीठा, और मीठा यानी विशेषण है, विशेषण की विशेषता बता रहा है यानी बहुत मीठा दूध है, यानी प्रविशेषण है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि बहुत मीठा दूध में कौन सा प्रविशेषण है? तो बहुत शब्द है, ये प्रविशेषण है, यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो प्रविशेषण है विद्यार्थियों। इस तरीके के प्रश्न है विद्यार्थियों। आगे और भी जैसे और उदाहरण लिख लेते हैं, यानी नीला आकाश यानी कम नीला आकाश या अधिक नीला आकाश, जैसे कम नीला आकाश यानी नीला आकाश, नीला आकाश यानी ये नीला क्या है? ये तो है विशेषण, नीला क्या है? विशेषण है। और आकाश क्या है? यानी विशेष्य है। आकाश क्या है? विशेष्य है। कम नीला आकाश, कम क्या है? प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण है, यानी कम नीला आकाश यानी प्रविशेषण है। अगला प्रश्न है विशेषण के कितने भेद होते हैं? हमारे पास ऑप्शन है, एक होता है या दो भेद होता है या फिर तीन भेद होते हैं या पांच भेद होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के पांच भेद होते हैं। कितने होते हैं? पांच भेद होते हैं। पांच भेद कौन कौन से होते हैं? यानी गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। यानी हम नोट करते हैं यहाँ पर पांचों भेद कौन कौन से हैं। पहला भेद कौन सा है? यानी गुणवाचक। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक। दूसरा कौन सा है? यानी दूसरा है संख्यावाचक। कौन सा है? संख्यावाचक। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा कौन सा है? संकेतवाचक। चौथा है संकेतवाचक विशेषण। चौथा कौन सा है? यानी संकेतवाचक विशेषण है। पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा कौन सा है? संकेतवाचक। अब रह गया एक, कौन सा? यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा? व्यक्तिवाचक। पांचवा है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण है। यानी कितने भेद होते हैं? विशेषण के पांच भेद होते हैं। यानी पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरी संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक और पांचवा कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी ये संकेतवाचक ऐसे सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यानी सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। किसको?
संकेतवाचक को सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। यानी विशेषण के कितने विरोध होते हैं? 5 होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, वे विशेषण शब्द जो, पांचवा, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप में रंग, आकार, स्वरूप, दिशा और गुण दोष इत्यादि का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? यानी वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दिशा, गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं यानी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से? यानी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके भी हम उदाहरण लेते हैं, जैसे सुंदर बच्चा। जैसे क्या है, पहला उदाहरण लेते हैं, यानी सुंदर बच्चा। यानी सुंदर मतलब कौन सा हमारा प्रश्न है? यानी सुंदर यानी किसका? रूप का बारे में उदाहरण लेते हैं। जैसे सुंदर बच्चा यानी बच्चे के रूप के बारे में बता रहा है कि जैसे सुंदर बच्चा यानी रूप, सुंदर बच्चा यानी इस रूप की विशेषता बता रहा है। यानी रूप यानी ये क्या कह रहा है? वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, यानी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, यानी संज्ञा कौन है? बच्चा, यानी सुंदर, बच्चे का सुंदर यानी रूप के बारे में बता रहा है। आगे क्या है? रंग के बारे में हम लिखे कैसे? हरी चूड़ियां। जैसे हरी चूड़ियां मतलब क्या है? इसमें रंग का बता रहा है, हरी है चूड़ियां। कौन सी? हरी। इसके बारे में बता रहा है, यानी इसके रंग के बारे में। अब देखिए आकार मतलब है जैसे चतुर्भुजाकार मकान या गोल कमरा या मैदान, इस तरीके से बता रहा है, तो नोट कर लेते हैं। जैसे गोल कमरा, मतलब किसकी विशेषता बता रहा है? ये आकार की विशेषता बता रहा है, यानी आकार की विशेषता बता रहा है, यानी कमरे का आकार, यानी रूप, रंग, आकार। अब बात करते हैं यानी स्वभाव के बारे में हम उदाहरण नोट करते हैं। जैसे स्वभाव यानी बच्चे का स्वभाव, यानी लचीला स्वभाव। कौन सा? लचीला स्वभाव यानी किसकी विशेषता बता रहा है? इसकी लचीला स्वभाव वाला आदमी, यानी लचीला आदमी यानी इसकी स्वभाव की विशेषता बता रहा है। कैसा स्वभाव है इसका? यानी लचीला स्वभाव है। तो इसके बारे में बता दिया, स्वभाव कैसा है? लचीला। अब बात करते हैं दिशा, यानी दिशा के बारे में क्या है? यह बता रहा है दिशा यानी वह उत्तर दिशा में है, यानी वह उत्तर दिशा में खड़ा है। इस सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने वाले जैसे कि रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दिशा, गुण, दोष इत्यादि का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? यानी गुणवाचक, यानी गुण के अंदर रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दिशा, गुण, दोष इत्यादि का बोध कराते हैं। तो स्वभाव जैसे ईमानदार लड़का, जैसे ईमानदार लड़का, ये किसकी विशेषता बता रहा है? यानी ये स्वभाव, यानी स्वभाव। कौन सा? स्वभाव यानी लचीला आदमी या फिर ईमानदार लड़का, यानी ये भी स्वभाव के बारे में बात कर रहा है, यानी स्वभाव। आगे क्या है? दिशा के बारे में हम पढ़ रहे थे। जैसे पश्चिमी मकान। कौन सा? पश्चिमी मकान या उत्तरी मकान। पश्चिमी मकान यानी ये दिशा की विशेषता बता रहा है। क्या है? दिशा के बारे में बता रहा है। आगे है
यानी गुण और दोष, गुण और दोष इसके बारे में बताना है। यानी उदाहरण है यानी मूर्ख लोग, जैसे हैं मूर्ख लोग, यानी मूर्ख लोग, मूर्ख लोग, यानी ये किसके बारे में बता रहा है? मूर्ख लोग, यानी दोष, दोष के बारे में बता रहा है, यानी दोष, यानी मूर्ख लोग। ओके विद्यार्थी, यानी पहला उदाहरण था रूप के बारे में, दूसरा जैसे हरिण, चिड़िया, यानी ये किसके बारे में? रंग के बारे में, रूप ये रंग के बारे में, और ये तीसरा आकार, और चौथा स्वभाव, और पांचवा दिशा, छठा जैसे गुण दोष, जैसे गुण और दोष के बारे में बता रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? यानी वे कौन से विशेषण शब्द हैं, कौन से विशेषण शब्द हैं जो किसी निश्चित या अनिश्चित, कौन से निश्चित या अनिश्चित संख्या का, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, या फिर संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, या परिमाणवाचक, या फिर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस प्रश्न में क्या है कि वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, तो कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा, यानी संख्या की बोध कराता है तो संख्यावाचक विशेषण होगा। तो हमारा आंसर है वह भी संख्यावाचक विशेषण। जिस तरीके से कह रहा है कि कुछ केले, यानी कुछ केले निश्चित या अनिश्चित, दो आदमी निश्चित हैं, दो आदमी यानी चार घोड़े, या कुछ जैसे कुछ अनाज, तो क्या है? अनिश्चित बता रहा है, अनिश्चित यानी संख्यावाचक है, कुछ अनाज अनिश्चित है। इस तरीके से इसके भी उदाहरण हम नोट कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग, कुछ लोग, कुछ केले, कुछ केले, जैसे एक लड़का, एक लड़का, बहुत सारी कुर्सियां, बहुत कुर्सियां, यानी निश्चित या अनिश्चितता का बोध कराते हैं। और जैसे कम पेन, जैसे कम पेन। ओके विद्यार्थियों, इस तरीके से जैसे बता रहा है कि ये विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या निश्चित मतलब यानी निश्चित एक लड़का, निश्चित बहुत कुर्सियां यानी अनिश्चित, कुछ लोग यानी अनिश्चित, कुछ लोग अनिश्चित, कुछ केले अनिश्चित, कम पेन अनिश्चित, दो घोड़े निश्चित। इस तरीके से निश्चित या अनिश्चितता का बोध कराते हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने आज से यानी विशेषण के बारे में पढ़ा, और कल बात करेंगे हम विशेषण के बारे में, कल पढ़ेंगे। पहला प्रश्न था किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है, आपको आनी चाहिए, ये परिभाषा है। दूसरा है विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। विशेष्य मतलब जिस तरीके से हमने बात की यहाँ पर कि कमजोर आदमी, यानी आदमी क्या है? विशेष्य है, और कमजोर क्या है? विशेषण है। ओके, उसके बाद है यानी तीसरा प्रश्न है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। मतलब कमजोर आदमी, कमजोर आदमी की विशेषता बताता है अत्यंत कमजोर है, अत्यंत क्या है? प्रविशेषण है। अत्यंत मोटा आदमी अत्यंत प्रविशेषण है, मोटा विशेषण है, आदमी विशेष्य है। कम नीला आकाश, यानी आकाश क्या है? नीला है, नीला विशेषण है। और कम नीला यानी इस नीला आकाश की विशेषता और बता रहा है, ये भी इस विशेषण की विशेषता बता रहा है कि कम नीला है, यानी प्रविशेषण है। और विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक, यानी 5 भेद होते हैं।
पांचवा प्रश्न था, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दिशा, गुण, दोष इत्यादि का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? यानी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण। अब हम जीके का पाठ करेंगे विद्यार्थियों, तो अब क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जीके का पाठ स्टार्ट कर रहे हैं।